क्या सूचना मांगी जा सकती है? तो कोई भी सूचना जिसे सरकार फाइलों में दर्ज करती है, रिकॉर्ड करती है अथवा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखती है, बशर्ते देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे से जुड़े सूचना व न्याय की अवमानना से संबंधित सूचना तथा संसदीय कार्रवाइयों और संसद विधायक के विशेषाधिकार से जुड़ी सूचना नहीं दी जा सकती है। किसी अधिकार से सूचना मांगी जा सकती है तो प्रत्येक सरकारी विभाग में इसके लिए अधिकारी व उप अधिकारी नियुक्त होता है। केंद्र से संबंधित सरकारी सूचना 10 रुपये के शुल्क व राज्य की सूचना उनके द्वारा निर्धारित शुल्क को अदा कर प्राप्त की जाती है। किस तरीके से जानकारी मांगी जा सकती है? तो निर्धारित शुल्क नकद रुपये में प्रत्यक्ष रूप से विभाग को आवेदन कर अथवा डीडी, पोस्टल ऑर्डर, बैंक चेक के माध्यम से निर्धारित डाकखाने से भेजकर 30 दिन के भीतर सूचना न मिलने पर उसी विभाग के अपीलीय अधिकार को अपील का प्रावधान है। 60 दिन के भीतर अपीलीय अधिकार के किसी कार्रवाई के न करने पर द्वितीय अपील का प्रांतीय स्तर पर अंतिम प्रावधान है। कौन सी सूचना देने से मना किया जा सकता है? तो संसदों व विधायकों के विशेषाधिकार से संबंधित सूचना, दूसरा देश की सूचना, सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी, ऐसी जानकारी मांगना जिसे न्यायालय की अवमानना होती है, ऐसी सूचना जिसे देने से न्यायालय स्पष्ट रूप से मना किया हो। अपील क्यों, कब और कैसे करें? तो 30 से 35 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना के न देने, अपर्याप्त देने अथवा गलत देने तो 30 दिन के बाद सूचना की प्रतियां निःशुल्क मिलेंगी। 30 दिन के पश्चात उसी विभाग के नियुक्त अपीलीय अधिकारी को अपील करें। 60 दिन के पश्चात प्रथम अपील अधिकारी से असंतुष्ट होने पर प्रांतीय स्तर पर द्वितीय अपील का अंतिम अधिकार है। अपील में पिछले कार्रवाई के असंतुष्ट का पर्याप्त कारण व विवरण निर्धारित शुल्क के साथ देना होता है। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पे आती हूँ कि आरटीआई कानून व शिक्षक। आरटीआई कानून में आम नागरिकों को उसके कानूनी ताकत से तो परिचित कराया ही है, केंद्र व राज्य अन्य सरकारी उपक्रमों में व्याप्त अफसरशाही को भी सबक सिखाने का काम किया है। शिक्षक व शिक्षण के कार्य का आज अत्यंत व्यापक व यांत्रिक स्वभाव हो चुके हैं। जैसे प्राचीन गुरु परंपरा वाला शिक्षण कार्य और वर्तमान के शिक्षण कार्य के स्वभाव में बदलाव। दूसरा, शिक्षक गण के कार्य दायित्व आज तकनीकी रूप से रिकॉर्ड का विषय है। शिक्षक व शिक्षण कार्य संपूर्ण रूप से आज आरटीआई कानून के दायरे के भीतर, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक भी एक अधिसूचना से जन सूचना अधिकारी के पद के दायित्वाधीन हो गए हैं। इससे पूर्व प्राथमिक विद्यालय आरटीआई से दूर था। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के पश्चात आरटीआई के तहत उसे पुनर्मूल्यांकन अथवा अंकों के टोटल के लिए उत्तर पुस्तिका का मंगाना शिक्षक की कुछ हद तक बेईमानी, लापरवाही, जल्दबाजी, भेदभाव अथवा ज्ञान से संबंधित व्यक्तिगत कमी के प्रति पारदर्शिता। विश्वविद्यालय व विद्यालय के स्तर शिक्षकों के नियुक्ति के दौरान शिक्षकों द्वारा भेदभाव, भाई भतीजावाद, बेईमानी, घूसखोरी पर रोक लगाना है। गलत तरीके से पाई गई नियुक्तियों पर अप्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निष्कर्ष के रूप में मैं ये बताना चाहूंगी कि कार्य निष्पादन की साफगोई, पारदर्शिता, ईमानदारी, नैतिकता के प्रति डर, अभिजातता, भाई भतीजावाद, बेईमानी, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी पर रोक, प्रभावी शीघ्रता, प्रतिस्पर्धा व उच्च ज्ञान उपलब्धता में वृद्धि। शिक्षकों के लिए आरटीआई कानून एक सीखने लायक सबक है। इसकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, असावधानी, बेईमानी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार,
नैतिकता इत्यादि के प्रति जवाबदेही निर्धारित होगी। किसी प्रकार की नकारात्मक संलग्नता, अनुशासन, नकारात्मक रूप से सेवा पुस्तिका में इंद्राज, यहाँ तक कि अभियोजन संचालित होने के रूप में भुगतना होगा। अतः स्वयं सिद्ध है कि आरटीआई कानून शिक्षकों के लिए भी एक सबक के रूप में आज है। धन्यवाद। शुरू से आणखीन